हेलो जी, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। दिस इज आस्था नवलानी, योर फार्मा गाइड। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड फाइनली अगेन हम आ चुके हैं बूस्टर डोज लर्निंग सीरीज के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आज जानने वाले हैं मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी से, विच इज टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स। कि किस तरीके से वी स्टेन, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टेन्स का यूज करके चीजों को ज्यादा विजिबल बनाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आज जानते हैं व्हाट इज स्टेनिंग टेक्निक, मेन कुछ टाइप्स की स्टेनिंग टेक्निक, सिंपल, एसिड फास्ट एंड साथ के साथ डैम स्टेनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, एज गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव फार्मा एग्जामिनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स डिगिन इनटू द वीडियो, समझते हैं कि क्या होती हैं स्टेनिंग टेक्निक्स। चलिए सॉरी। सबसे पहले बैक्टीरिया को मैं क्लासिफाई करूं तो बैक्टीरिया मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे, शेप, साइज और अरेंजमेंट के बेसिस पे वी क्लासिफाई द बैक्टीरिया। इसके लिए हम लोग स्टेनिंग करते हैं उनको ज्यादा विजिबल दिखाने के लिए, ग्राम रिएक्शन स्टेनिंग और एसिड फास्टनेस स्टेनिंग। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज में हम एंजाइम्स और एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म ट्रेस करते हैं किसी भी बैक्टीरिया का। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस हेल्प्स इन द, ये स्टेनिंग हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शंस, पता लगाने में हेल्प करती है कौन सी बीमारियां हैं, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स कौन सी जाएंगी, टेक्सोनोमी और क्लासिफिकेशन क्या है हमारे बैक्टीरिया की, रिसर्च और इंडस्ट्रियल लेवल पे एप्लीकेशंस अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो स्टेनिंग से जब हम ज्यादा विजिबल कर पाएंगे किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो उससे मुझे ये पता चलेगा कि अच्छा मेरी बॉडी में ये बैक्टीरिया है, इससे मुझे ये एंटीबायोटिक लेनी है, इससे मैं और क्या सिम्टम्स हैं जो इससे हो सकते हैं आगे चल के। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है स्टेनिंग की। जब हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जेक्टिफाई करके समझेंगे कि ये है, तो उसके अराउंड काफी सारी चीजें हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। ये एप्लीकेशन होती है स्टेनिंग की। स्टेन होता क्या है? स्टेन एक डाई है, स्टेन एक डाई है जो कलर देती है बैक्टीरियल सेल्स को ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। स्टेन और डाई एक रिएजेंट होता है जो डिफरेंशियल कलरिंग के लिए काम आता है, ताकि हम माइक्रोब्स को देख पाए और उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को देख पाए क्लैरिटी से अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है। केमिकली स्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ध्यान रखना। ठीक है। जिनके पास एक बेंजीन रिंग है और एक क्रोमोफोर ग्रुप है। अब जो कलर आता है ना बेटा, निकल के कलर जो आता है जिसकी वजह से आप देख पाते हो, जिसकी वजह से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख पाते हो, वो इस डाई, इस स्टेन में प्रेजेंट क्रोमोफोर ग्रुप की वजह से ही आता है। तो कल को क्वेश्चन आए कि किसकी वजह से कलर आता है, क्रोमोफोर ग्रुप की वजह से कलर आता है। स्टेनिंग स्पेसिमेंस इज डन टू फुलफिल द फॉलोइंग पर्पसेस। ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए क्लैरिटी के संग बेटर कॉन्ट्रास्ट देता है और बैकग्राउंड पे बेटर कॉन्ट्रास्ट देके क्लियर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन देता है। दूसरा, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे स्पोर, सेल वॉल, फ्लैजिला। इन पिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए भी अपन स्टेनिंग करते हैं। साथ के साथ दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को देख के उनमें डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंशिएट करने में ऑर्गेनिजम्स को हम स्टेनिंग करते हैं। सो इसी बेसिस पे स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग भी हमें देखने को मिलती है। स्टेन के कितने टाइप्स हैं? बेस्ड ऑन चार्ज, कौन सा चार्ज है उनके ऊपर। एसिडिक डाई रहती है जो एनआयनिक नेचर पे रहती है। एनआयनिक नेचर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव नेचर पे रहती है, एनआयनिक नेचर पे रहती है, और ये साइटोप्लाज्म प्लाज्मिक कंपोनेंट्स के संग बेसिकली कह सकते हैं कि आ, उनको स्टेन करती है, उनके संग कंपैटिबिलिटी रखती है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक है और हमारे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बेसिक होते हैं, तो आपस में ये लोग इसीलिए कनेक्ट करते हैं। जैसे पिक्रिक एसिड, एसिड फिस्चिन एंड इओसिन, ये सारी एसिडिक डाई हैं, एनायनिक इन नेचर। दूसरा आती है बेसिक डाइज जो कैटायनिक इन नेचर है। अगेन, कैटायनिक मतलब पॉजिटिव एंड एनायनिक मतलब नेगेटिव। ठीक है। कंबाइन विद एसिडिक सेल्यूलर एलिमेंट, क्योंकि ये बेसिक है तो सेल्स के एसिडिक नेचर के कंपोनेंट्स वालों के संग ये कंबाइन करेगी, जैसे मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट और सेफ्रोनिन। दीज आर बेसिक डाइज। एक हो गई एसिडिक जो बेसिक कंपोनेंट्स के संग कंबाइन करेगी, एक हो गई बेसिक जो एसिडिक कंपोनेंट्स के संग कंबाइन करेगी बैक्टीरियल सेल में।
वहीं पे एक न्यूट्रल आती है, न्यूट्रल दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है एक्वस सॉल्यूशन में। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में दोनों टाइप्स की डाई का एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल डाई। चार्ज के बेसिस पे वी हैव एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल डाइस। ठीक है, अभी और भी हमारे टाइप्स के स्टेन होते हैं, जैसे डायरेक्ट और जनरल स्टेन, जिसमें हम डायरेक्टली स्टेन करते हैं बैक्टीरिया को स्पोर्स के अलावा एंड वैक्सी कोटेड बैक्टीरिया के अलावा। आप डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे, उस पर स्टेन करेंगे, दैट्स इट। इसको हम डायरेक्ट स्टेनिंग कहते हैं। इसमें हम स्पोर्स नहीं यूज करते हैं और वैक्सी कोटेड बैक्टीरिया नहीं यूज करते हैं। इनडायरेक्ट स्टेनिंग में हम केवल बैकग्राउंड को स्टेन करते हैं, जो बैकग्राउंड पे बेसिकली हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम प्लेस करने वाले हैं उस पे हम स्टेनिंग करते हैं, जैसे निग्रोसिन और इंडिया इंक, इसको हम बैकग्राउंड स्टेनिंग में इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट स्टेन्स हैं। सिलेक्टिव स्टेन्स जो केवल स्पेशल पार्ट्स को स्टेन करने के लिए यूज होती है। मानो स्पोर्स स्टेन करने हैं, तुम्हें स्पोर्स चाहिए, फ्लैजिला देखनी है, न्यूक्लियाई देखना है, तो इनको देखने के लिए आप लोग केवल सिलेक्टिव स्टेन्स पिक करते हो सिलेक्टिव पार्ट्स को स्टेन करने के लिए। डिफरेंशियल स्टेन्स आप दो अलग अलग बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए जो स्टेनिंग करते हो वो स्टेन्स होते हैं डिफरेंशियल स्टेन्स। सो दीज आर स्टेन्स कि कहाँ पे किसको आप स्टेन करने वाले हो बेस्ड ऑन पार्ट, उसके बेसिस पे ये सारे स्टेन्स हैं। स्टेनिंग टेक्निक्स बेटा दो स्पेसिफिक तरीके की होती हैं, एक सिंपल और एक डिफरेंशियल, जो डिफरेंस पता करने के लिए होती है दो चीजों में। सिंपल में हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल शेप और अरेंजमेंट देखते हैं कि कैसा अरेंज्ड है, कैसे उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर है। डिफरेंशियल में एक तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं कि ये है या वो है, कोई चीज पता लगाने के लिए हम करते हैं, या हम किसी स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए करते हैं, मतलब किसी को देखने के लिए, मानो आपको स्पोर देखना है तो उसके लिए हम डिफरेंशियल करते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं और एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। वहीं पे विजुअलाइजेशन के लिए हम स्पोर स्टेन, स्पोर को देखने के लिए, सेल वॉल स्टेन, वो सेल वॉल को देखने के लिए, कैप्सूल स्टेन, कैप्सूल देखने के लिए, और फ्लैजिला स्टेन, फ्लैजिला देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेनिंग। अब आ जाते हैं सिंपल, डिफरेंशियल, स्पेशल स्टेनिंग पे। सिंपल में हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस देख रहे होते हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करके। डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम दो बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे ग्राम स्टेन और एसिड फास्ट स्टेन। इसमें स्पेशल स्टेनिंग में हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे स्पोर, कैप्सूल, फ्लैजिला, सेल वॉल। कोई स्पेशल स्ट्रक्चर देखने का मन है मेरा तो मैं करूंगी स्पेशल स्टेनिंग, जैसे कैप्सूल और एंडोस्पोर देखना है तो। ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेनिंग्स है। सबसे पहले हम सिंपल डिम्पल स्टेनिंग की बात करेंगे, जो बिल्कुल सिंपलेस्ट है। उसमें हम क्या लेते हैं, सिंपल सिंगल बेसिक डाई ले लो, क्रिस्टल वॉयलेट या सैफ्रनिन। इसमें हम शेप देख पाते हैं कि कहीं गोल, कहीं रॉड शेप, कहीं स्पाइरल शेप, बैक्टीरिया तो नहीं है, शेप देख पाते हैं। अरेंजमेंट देख पाते हैं कि क्या वो चेन में लगा हुआ है, क्या वो ऐसे गुच्छा बना के रह रहा है, ये देखते हैं। सिंगल डाई का इस्तेमाल करते हैं हम सेल की साइज और शेप और अरेंजमेंट देखने के लिए, उसको हम कहते हैं सिंपल स्टेनिंग, जिसमें हम एक डाई यूज कर रहे हैं बस बाहर का स्ट्रक्चर देखने के लिए, साइज देखने के लिए, शेप देखने के लिए, दैट्स इट, दैट इज सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग दो तरीके की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप बेसिक डाई का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो हो गई पॉजिटिव, जैसे मिथाइलिन ब्लू, जिसमें आप नेगेटिवली चार्ज बैक्टीरियल सरफेसेस के संग अटैच करवाते हो स्टेन को। जब आप नेगेटिव स्टेनिंग करते हो तो आप एसिडिक डाई लेते हो, जैसे इंडिया इंक और निग्रोसिन, जिसमें आप बैक्टीरिया बेसिकली कई बार कलरलेस और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सो वी हैव पॉजिटिव फॉर बेसिक एंड नेगेटिव फॉर एसिडिक स्टेनिंग। स्टेप्स क्या है, आपने मानो कोई एक रिएजेंट ले लिया, सबसे पहले यहाँ पे हमने लोफलर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन लिया, ठीक है, रिएजेंट। फिर हमने एक स्मीयर प्रिपेयर किया। स्मीयर मतलब आपने स्टेनिंग का इस तरीके से टंग शेप का आपने स्मीयर क्रिएट किया। टंग शेप मतलब आपका जो स्टेन है उससे आपने टंग शेप क्रिएट करने की कोशिश करी और उसको हवा से ड्राई करा। फिर आपने उसको स्मीयर को फिक्स करने की कोशिश करी हीट से। हम फिक्स किससे करते हैं, जमाते किससे हैं, हीट से। उसके बाद हमने स्टेनिंग करी मिथाइलिन ब्लू से 1 मिनट तक। फिर अगर हम मिथाइलिन ब्लू ले रहे हैं तो 1 मिनट तक, क्रिस्टल वॉयलेट ले रहे हैं तो 30 सेकंड तक, कार्बोल फिस्टन ले रहे हैं तो 20 सेकंड तक। अलग अलग स्टेन का अलग अलग टाइम रहता है।
उसके बाद हमने वॉशिंग करी, फिर हमने एयर ड्राई या ब्लॉट ड्राई किया, एंड फाइनली हमें बैक्टीरिया ब्लू और रेड अपीयर हुआ। डिपेंड करता है कि कौन सा आपने स्टेन लिया उस पर। ठीक है, ये होती है सिंपल स्टेनिंग का प्रोसीजर। ये अब आते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल में अपन केवल एक स्टेन ले रहे थे, पर डिफरेंशियल में हम 2 या 2 से ज्यादा डाई ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बैक्टीरिया को बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन सेल वॉल एंड केमिकल कंपोजिशन। जैसे ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग इसके एग्जाम्पल है। ग्राम पॉजिटिव में हमें पर्पल कलर देखने को मिलता है, ग्राम नेगेटिव में अपने को पिंक कलर देखने को मिलता है। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो इट विल मोस्टली शो ब्लू पर्पल कलर, एंड ग्राम नेगेटिव विल शो रेड पिंक कलर। ये जो ग्राम स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में हमको बताया, जिसमें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेन रिटेन करता था और ग्राम नेगेटिव प्राइमरी स्टेन लूज करके काउंटर स्टेन ले लेता था। क्या होते हैं बताऊंगी। ग्राम स्टेनिंग में एक स्मीयर बनाया, एयर ड्राई किया, हीट फिक्स किया, फिर हमने क्रिस्टल वॉयलेट को 1 मिनट तक स्टेनिंग करी। ये हमारा प्राइमरी स्टेन होता है जो सबसे पहली बार आप स्टेनिंग करते हो। फिर हम उसे आयोडीन लगाते हैं 1 मिनट तक इसमें, फिर डीकलराइज करने के लिए अल्कोहल 20 से 30 सेकेंड, एंड देन वॉश करते हैं काउंटर स्टेन से जो होता है सैफरन 30 सेकेंड तक। ये हमारा होता है काउंटर स्टेन। तो इसमें हम बैक्टीरिया को सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट प्राइमरी स्टेन, पहला स्टेन, फिर उसको फिक्स करने के लिए वी हैव मॉर्डेंट ग्राम्स आयोडीन, फिर अल्कोहल एसीटोन इसको रिमूव करने के लिए, डी कलर करने के लिए, एंड सैफरन हो गया काउंटर स्टेन। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकिन थिक, ओरल आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट, प्रेजेंट टिकोइक एसिड, कलर पर्पल, एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लो। वहीं पे ग्राम पॉजिटिव में हर चीज हो जाती है ऑपोजिट और कलर दिखता है पिंक। ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग में केवल हम माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज वाले बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, जो आपकी बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी करते हैं। ठीक है, इसमें हम किसके बेसिस पे इसकी सेल वॉल को क्लासिफाई करते हैं, माइकोलिक एसिड, कि माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं। तो इसमें कार्बोलफुस्चिन एक केमिकल होता है काफी स्ट्रॉन्ग, जो इस वैक्सी कोटिंग को क्रॉस करके अंदर तक चला जाता है। सो यहाँ पे हम लोग एसिड फास्ट रेड कलर रिटेन करता है, और जो नॉन एसिड फास्ट है जिसके अंदर नहीं है माइकोलिक एसिड, दैट रिटेन्स द ब्लू कलर। तो कार्बोलफुस्चिन पे रेड एसिड फास्ट है तो तीनों कैटेगरी में वो रेड रिटेन करेगा, पर अगर वो नॉन एसिड फास्ट है तो वो रेड लूज करके ब्लू कलर ले लेगा, मिथाइलिन ब्लू का। तो ये होता है हमारा डिफरेंशियल डिफरेंशियल में एसिड फास्ट या जील नेल्सन स्टेनिंग, जिसमें हम माइकोलिक एसिड को डिटेक्ट करते हैं, नॉर्मल स्टेन्स में जो नहीं रहता है। एसिड फास्ट रेड कलर, ब्लू कलर। यहाँ प्राइमरी स्टेन कार्बोलफुस्चिन है, मॉर्डेंट हीट है फिक्स करने के लिए, डीकलराइजर एसिड अल्कोहल है, और काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू है। ठीक है, सो दिस इज एसिड फास्ट स्टेनिंग का प्रोसीजर। पहले आप स्मीयर बनाओ, फिर उसके बाद कार्बोलफुस्चिन ऐड करो, हीट करो 5 मिनट तक, फिर वॉश करके कूल करो, देन डीकलराइजर 3 मिनट तक ऐड करो, फिर मिथाइलिन ब्लू काउंटर स्टेन डालो 2 मिनट तक, उसे वॉश करो, और ऑयल इमर्शन में देखो। यहाँ याद रखना है कि ऑयल इमर्शन में हमको इसको देखना है। एंड दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट स्टेनिंग टेक्निक्स थी, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, इंपॉर्टेंट फॉर सेमेस्टर पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, वो सारी टेक्निक्स का मैंने छोटा छोटा फॉर्मेट आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, चीजें समझ में आई होंगी। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। दिस वॉज इट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच बच्चों। दिस इज मी आस्था नवलानी, नाउ साइनिंग ऑफ। बाय।